हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर जनरेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म। इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है सिग्नल जनरेटर्स। इसमें हम लोग कवर करेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल एएफ ऑसिलेटर्स, एएफ साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर्स। दूसरा टॉपिक है फंक्शन जनरेटर्स। इसमें हम लोग कवर करेंगे स्क्वायर एंड पल्स जनरेटर, स्वीप जनरेटर, वेव एनालाइजर, हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स। तो आइए सारे टॉपिक को एक एक करके देखते हैं। पहला है सिग्नल जनरेटर। इसमें है सिग्नल जनरेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू जनरेट रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग सिग्नल विच आर यूज टू टेस्ट, मेजर एंड ट्रबल शूट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट एंड सिस्टम। सिग्नल जनरेटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग सिग्नल को जनरेट करने के लिए, जिसको टेस्ट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ट्रबल शूट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट सिस्टम्स को। It is an electronic device that creates electrical signal with specific properties such as amplitude, frequency and wave shape. यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्रिएट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसका कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव शेप। इट कैन जनरेट स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल लाइक साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव्स एज वेल एज मोर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स। यह जनरेट करता है स्टैंडर्ड सिग्नल भी जैसे कि साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव एज वेल एज कुछ भी और भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को। अगला क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल विथ प्री डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए जिसका कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होता है लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म। अब आगे देखेंगे हम लोग कि सिग्नल जनरेटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो सिग्नल जनरेटर मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शन जनरेटर जो कि जनरेट्स बेसिक वेव फॉर्म लाइक साइन, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर वेव्स। आर्बिट्री वेव फॉर्म जनरेट्स कॉम्प्लेक्स कस्टम्स वेव फॉर्म। फिर आपका होता है पल्स जनरेटर जो कि जनरेट करता है पल्स विथ एडजस्टेबल विड्थ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फिर होता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो कि जनरेट करता है सिंगल फ्रीक्वेंसी और स्वीप्स थ्रू ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर होता है वेक्टर सिग्नल जनरेटर जो कि जनरेट करता है कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल लाइक दोज यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हमारा आता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल एएफ ऑसिलेटर्स। एएफ इज यूज्ड टू जनरेट सिग्नल्स इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी within 100 kilohertz. AF oscillator are divided into 2 parts. AF ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी AF ऑसिलेटर एंड देन सेकेंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AF ऑसिलेटर। देखिए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी AF ऑसिलेटर क्या होता है। इट जनरेट्स अ फिक्स्ड सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये एक फिक्स्ड सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करता है। फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द ऑसिलेटर सर्किटरी एंड कंपोनेंट। ये डिटरमाइन होता है ऑसिलेटर सर्किटरी एंड कंपोनेंट से। इट जनरेट्स अ सिंगल फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल 1 किलोहर्ट्ज टू 10 किलोहर्ट्ज। इट इज़ टिपिकली यूज इन सिंपल LC इंडक्टर कैपेसिटर और RC रजिस्टर कैपेसिटर ऑसिलेटर सर्किट। देखिए इसमें नो फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल पॉसिबल होता है। इसमें ना फ्रीक्वेंसी को हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन ऑडियो टोन जनरेशन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेस्टिंग में। इट इज़ सिंपल लो कॉस्ट डिज़ाइन, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, it has limited frequency, single frequency only. Variable AF oscillator, it generates a variable frequency within a specified range, example 10 Hz to 100 kilohertz. It uses a more complex oscillator circuit within variable component, example potentiometer, keypad. It is used in signal sweep generation, audio frequency analysis. इसका है कि फ्लेक्सिबल फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट, हम लोग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। कैन बी यूज फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, मोर कॉम्प्लेक्स, हायर कॉस्ट डिज़ाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे AF साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेशन। ये क्या होता है। द AF मीन्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी। द AF सिग्नल जनरेटर विच जनरेट्स आइदर साइन वेव और स्क्वायर वेव इन द रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड AF साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर। ये क्या बोलता है कि जो AF सिग्नल जनरेटर है या तो साइन वेव जनरेट करेगा या तो स्क्वायर वेव जनरेट करेगा बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। इसका ब्लॉक डायग्राम है, देखिए पहला है वेन ब्रिज ऑसिलेटर,
साइन वेव एम्पलीफायर, एटेन्यूएटर, साइन वेव आउटपुट, फिर है स्क्वायर वेव शेपर, स्क्वायर वेव एम्पलीफायर, एटेन्यूएटर, स्क्वायर वेव आउटपुट। क्या कहता है? द above block diagram consists of mainly two paths. Those are upper path and lower path. Upper path is used to produce AF sine wave and the lower path is used to produce AF square wave. अब आइए इसके ब्लॉक डायग्राम को एक एक करके समझते हैं। पहला है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, इट विल प्रोड्यूस अ साइन वेव इन द रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ये साइन वेव को प्रोड्यूस करता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज के हिसाब से। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन कनेक्ट द आउटपुट ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर टू आइडर अपर पाथ और लोअर पाथ बाय अ स्विच। हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो ऑसिलेटर वेन ब्रिज ऑसिलेटर को या तो अपर पाथ के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर लोअर पाथ के साथ कनेक्ट करते हैं। The upper path consists of a block. The upper path consists of the block like sine wave amplifier and attenuator. If the switch is used to connect the output of Wein bridge oscillator to upper path, it will produce a desired AF साइन वेव आउटपुट ऑफ अपर पाथ। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग स्विच को वेन ब्रिज के आउटपुट से के अपर पाथ से कनेक्ट करेंगे तो हम लोग एफ साइन वेव प्रोड्यूस करेंगे। और द लोअर पाथ कंसिस्ट ऑफ द स्क्वायर वेव एम्पलीफायर एंड एटेन्यूएटर। द स्क्वायर वेव शेपर्स कन्वर्ट्स द साइन वेव इनटू ए स्क्वायर वेव। जो स्क्वायर वेव शेपर होता है साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करेगा। इफ द स्विच इज यूज टू कनेक्ट द आउटपुट ऑफ द वेन ब्रिज ऑसिलेटर टू द लोअर पाथ देन वी विल प्रोड्यूस स्क्वायर वेव। अगर हम लोग स्विच को वेन ब्रिज के आउटपुट से लोअर पाथ में कनेक्ट करेंगे तो हम लोग स्क्वायर वेव प्रोड्यूस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन जनरेटर क्या होता है। तो ए फंक्शन जनरेटर इज अ वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट दैट डिलीवर्स अ चॉइस ऑफ डिफरेंट वेवफॉर्म हुज फ्रीक्वेंसीज आर एडजस्टेबल ओवर ए वाइड रेंज। द मोस्ट कॉमन आउटपुट वेवफॉर्म्स आर द साइन, triangular, square and sawtooth waves. The frequency of this waveform may be adjusted from a fraction of a hertz to a several hundred kilohertz. ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन जनरेटर जो है एक वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिलीवर करता है वेवफॉर्म का डिफरेंट चॉइस को डिलीवर कर सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल होता है वाइड रेंज में। द मोस्ट कॉमन आउटपुट वेवफॉर्म आर द साइन वेव, triangular and square and sawtooth waves. The frequency of this waveform may be adjusted from a fraction of a hertz. इसका frequency हम लोग adjust कर सकते हैं like hertz में, kilohertz में। The capability of the function generator to phase lock to an external signal source is another useful feature. One function generator may be used to phase lock a second function generator and the two output signal can be displayed in phase by an adjustable amount. ये फंक्शन जनरेटर का बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज़ लॉक। इसमें होता है कि अगर एक भी फंक्शन जनरेटर होता है जो कि फेज़ लॉक को यूज़ कर सकता है तो जिसका उसमें जो दोनों आउटपुट सिग्नल होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है इन फेज़ बाय एन एडजस्टेबल अमाउंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन जनरेटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन वेरियस वेवफॉर्म लाइक साइन वेव्स, स्क्वायर वेव्स, ट्रायंगुलर वेव्स, सॉटूथ वेव्स, पल्स वेव्स, आर्बिट्री वेवफॉर्म। फंक्शन जनरेटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सर्किट पैरामीटर्स, generating control signal, educating student in electronics and physics, simultaneing sensor signals, testing electronic circuits. नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है स्क्वायर एंड पल्स जनरेटर। देखिए क्या होता है। पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर आर ऑफन यूज्ड विथ एन ऑसिलोस्कोप एज द मेजरिंग डिवाइस। ये जो पल्स और स्क्वायर वेव जनरेटर है जो ऑसिलोस्कोप में यूज़ किया जाता है मेजरिंग डिवाइस के रूप में। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पल्स जनरेटर एंड स्क्वायर वेव जनरेटर कंसर्न द ड्यूटी साइकिल। इन लोग दोनों के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है वो होता है ड्यूटी साइकिल। अब देखिए ड्यूटी साइकिल क्या होता है। ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द पल्स over one cycle to the peak value of the pulse. Since the average value and the peak value are inversely related to their time duration, जो average value है वो उसके पीक वैल्यू से इन्वर्सली रिलेटेड करते हैं। द ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पल्स विड एंड द पीरियड और पल्स रिपीटेशन टाइम। ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है? पल्स विड बाई पीरियड मीन्स टाइम ड्यूरेशन।
अब आइए हम लोग देखते हैं स्वीप जनरेटर। ये क्या होता है? ए स्वीप जनरेटर इज़ ए पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट है जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म विथ लीनियरली वेरिंग फ्रीक्वेंसी। ये लीनियरली वेरिंग फ्रीक्वेंसी में अपना वेव फॉर्म जनरेट करता है एंड कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड भी कॉन्स्टेंट होता है। इट इज़ यूज बाई इंजीनियर्स टू टेस्ट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सच एज filters, amplifiers to display the response on an oscilloscope. A XX recorder एग्जाम्पल इसका होता है XX रिकॉर्डर। अब इसका वर्किंग क्या होता है? ए स्वीप जनरेटर प्रोड्यूस अ लीनियरली इंक्रीज वोल्टेज कॉल्ड रैम्प वोल्टेज और ए सॉ टूथ वेवफॉर्म, जो कि लीनियरली इंक्रीजिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, उसको रैम्प वोल्टेज भी बोलते हैं और सॉ टूथ वेवफॉर्म भी बोलते हैं। एट द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ ए CRO, हॉरिजॉन्टल लाइन में, इट मीन्स इस लाइन में आपका प्रोड्यूस करेगा। दिस काउजेज द बीम टू बी डिफ्लेक्टेड इक्वल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली पर यूनिट ऑफ टाइम। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन देखिए इसका कर सकते हैं हम लोग। यूज टू टेस्ट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सच एज फिल्टर्स में, एम्पलीफायर्स में। दे आर ऑल्सो यूज इन ऑडियो मेजरमेंट टू डिस्क्राइब द चेंज इन अ मेजर्ड आउटपुट वैल्यू ओवर ए प्रोग्रेसिंग इनपुट पैरामीटर्स। तो आफ्टर स्वीप जनरेटर अब हम लोग कवर करेंगे वेव एनालाइजर। तो ये क्या होता है? द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू एनालाइज वेव्स इज कॉल्ड वेव एनालाइजर। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो कि वेव्स को एनालाइज करता है, इसको वेव एनालाइजर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिग्नल एनालाइजर सिंस द टर्म सिग्नल्स वेव कैन बी इंटरचेंजली यूज्ड फ्रीक्वेंटली। इसमें क्या क्या ब्लॉक डायग्राम होते हैं? पहला होता है इनपुट, फिर प्राइमरी डिटेक्टर, फुल वेव रेक्टिफायर, PMMC जनरेटर, मीटर रीडिंग आउटपुट। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला होता है प्राइमरी डिटेक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ एन LC सर्किट, इंडक्टर, कैपेसिटर। वी कैन एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ इंडक्टर L एंड द कैपेसिटर C in such a way that is allows only the desired harmonic frequency component that is to be measured। हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं वैल्यू किसका? इंडक्टर का और कैपेसिटर का। फिर नेक्स्ट होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या होता है? AC इनपुट को आउटपुट DC में कन्वर्ट करता है। PMMC गैल्वेनोमीटर। इट शोज द पिक वैल्यू ऑफ द सिग्नल विच इज ऑब्टेन एट द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसका देखिए आपका ये सर्किट होता है, इधर से इनपुट है, फिर यहाँ देखिए D1, डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4, यहाँ PMMC गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। द बेसिक वेव एनालाइजर कैन बी यूज फॉर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ ए पीरियडिक सिग्नल। टाइप्स ऑफ वेव एनालाइजर। वेव एनालाइजर टू टाइप्स के होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वेव एनालाइजर, सुपर हेट्रोडाइन वेव एनालाइजर। तो अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।